उच्चारण कर लीजिए अब। ओ श्वास को भरिए, रोक लीजिए, फिर श्वास भर लीजिए, रोकिए, श्वास को पूरा छोड़ दो बाहर, पेट को पीछे लाओ, फिर भरो सांस, पेट को आगे लाओ, रोको अब। ओ पेट को पीछे लाते जाओ, श्वास जाओ चारण कर चुको, पेट को पीछे लाओ, और पेट को पीछे लाओ, श्वास को छोड़ो, फिर श्वास पूरी चाली भर जाएगी। अब भरो, पूरे पेट में ले जाओ, रोक लो अब। इसके बाद श्वास को छोड़ो, पेट को पीछे लाओ, पूरा श्वास खाली करो, पेट को पीछे लाओ, फिर भरो अब, फिर भरा जाएगा पूरी चलिए अच्छी तरह से।
पूरा छोड़ो सांस, फिर भरो, रोक लो पेट में। ओ सांस को छोड़ो पूरा मुंह से, पेट को पीछे लाओ, पूरा खाली करो ना पेट को, फिर सांस भरी जाएगी। अब भर लो, रोक लो, सांस को छोड़ दो। अब शांत और रिलैक्स बैठ जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सिर्फ सांसों को देखना है और ध्यान भ्रिकुटी में, और कुछ नहीं करना है। नथिंग डूइंग, सांस आ रही जा रही है, बस उसको फील करो। ध्यान आ गया चक्कर और उसके ऊपर, को इनसे ना निकाल पाए तब तक काम नहीं बनेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो जितना भी संसार का सिस्टम है, जो बताया कि प्राण बाजू और ध्वनि, ये दो ही मंत्र हैं प्रकृति में, और इसके आगे मौन। इसके आगे क्या है बंधु? मौन।
लेकिन मौन का अर्थ ये नहीं कि हमने चुप हो जाना है, चुप्पी नहीं साधनी है। मौन का अर्थ है कि संसार तो कभी मौन होता ही नहीं है, ना होगा, ना प्रकृति कभी मौन होती है, ना होगी, ना थी। स्वयं मौन होना है भीतर से। संसार चलता रहेगा, आपको अपने भीतर से मौन होना है। तो ध्यान की पद्धति में क्या होता है, जब हम श्वासों को छोड़ते हैं, उच्चारण के द्वारा भी और उच्चारण के बिना भी, ओम के उच्चारण के द्वारा भी श्वास छोड़ सकते हैं, छोड़ते हैं, और उच्चारण के साथ जब हम ओम के उच्चारण के साथ श्वास को छोड़ते हैं तो हमें उससे एक तो हमारी प्राण बाजू नियंत्रण में आती है, और दूसरी शब्द जो है, शब्द ज्ञान और शब्द विज्ञान की समझ आती है। तो जब हम शब्द के ज्ञान विज्ञान को समझ लेते हैं और सांसों का ज्ञान विज्ञान को समझ लेते हैं, तो हम उस दिन एक साक्षात योगी बन जाते हैं। और फिर जब इन शब्दों के श्वासों से परे चले जाते हैं तो फिर सुपर कॉन्शियसनेस में हम जागृत हो जाते हैं। जो परमात्मा है वो सुपर कॉन्शियसनेस है। तो जब तुम उस सुपर कॉन्शियसनेस में, जिसको परम चेतना कहते हैं, उसमें अपने आप को हर प्रकार से उसका आनंद और उसकी शांति अपने भीतर महसूस करते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि अब मैं इस संसार के झंझट से इसमें रहता हुआ निकल गया। वो मैं करूँगा तो मुझे आएगी, आप करोगे तो आपको आएगी। मैंने जानना है, इसलिए मैं आप सबको प्रेरणा देता हूँ, उसकी विधि बताता हूँ, उसका एक मार्ग बताता हूँ, और उस मार्ग पर चलते हुए तो इस वास्ते ये जो रास्ता है सत्संग का, ध्यान का, जागृत होने का, ये क्रांति है। शांति के साथ क्रांति, आध्यात्मिक विचार का क्रांति, सच्ची आजादी प्राप्त करना, ये सब क्रांति है फ्रॉम विद इन। एक तो क्रांति होती है मार काट करके, लोगों को मार के भी क्रांति है, भाई गदर करो, मारो, राज करो, वो नहीं। ये फ्रॉम विद इन क्रांति है। अपने सिस्टम को कंट्रोल में कर लेना जो हमारे काबू से बाहर जा चुका है। तो ये हर इंसान, नार हो नारी, उसका कर्तव्य बनता है जानना, स्वयं को जानना, स्वयं में लीन होना, स्वयं से मतलब ग्रंथ पढ़ना और बाहरी ज्ञान भी प्राप्त करना। तो फिर हम वो ज्ञान जो हम अर्जित कर लेते हैं हमारे पास आ जाता है, अपने आप आता है। जैसे ही ऊर्जा आपके आगे चक्र में प्रकाश में ज्योत जलेगी तो ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। फिर वो ज्ञान आप स्वयं आता जाता है, प्रश्न भी आता है, उसका उत्तर भी आता है, आगे क्या करना है वो भी आ जाता है। लेकिन उसके लिए तड़प चाहिए, प्यास चाहिए, लगन चाहिए। आप इधर सत्संग में आ रहे हो, 100 साल भी आते रहो, जब तक लगन, तड़प और प्यास ना आपकी उठेगी, एक धक्का इधर खाओगे, एक धक्का इधर खाओगे, एक धक्का सेंटर में खाओगे, धक्के धुक्के खा के चले जाओगे, और जिसके लिए आए हो उससे वंचित रह जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं मेहनत करो, इस पर पूरा फोकस करो, जानो, फिर उसका प्रचार भी करो। क्यों कि आप करोड़ों रुपए का भी दान कर दें, पूरी दुनिया की धरती पर माया का दान कर दें, और उसके बजाय अगर आप स्वयं भी जाग जाएं और मेरा ख्याल 2-4 लोगों को और जगा दें, वो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी, उससे भी ऊपर, सारी धरती का धन भी मिल जाए और उसको आप दान में भी दे दो तो भी बंधुओं वो इतना कल्याणकारी नहीं होगा जो मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि धरती हमारी तो है नहीं, ये किसी की नहीं है ना। एक सिस्टम है, पहले किसी और की थी, आज किसी और की है, कल किसी और की होगी। माया कल किसी और की थी, आज हमारी है, कल किसी और की होगी, ये तो निश्चित है। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं, चेतनता, परम चेतनता, वो हम सबकी है विरासत, वो अंश है, वंश नहीं है। जो अंश विरासत है हमारी आत्मा, वो सदैव रहने वाली है, लेकिन जान तभी पाते हैं हम जब शरीर है। इसलिए इस शरीर को, ये स्थूल है, इसके भीतर सूक्ष्म शक्ति वास करती है, इसके भीतर आत्मा अति सूक्ष्म अति चेतन वास करती है, और ये जो बाहर का खोल है शरीर, ये है जंतर। जब सूक्ष्म शरीर और चेतन आत्मा निकल जाएगी तो ये खोखा पड़ा रह जाएगा आपका, ये स्थूल शरीर पड़ा रह जाएगा। फिर इसको जलाइए आप, कोई और जलाएगा, आपके बस की बात बाहर, आपसे छीना गया। जब आपसे ये शरीर छीना गया, पहले तो बड़े प्यार से सजाते थे आप, जब थे जहाँ हैं, लेकिन जब ये निकल जाएगी बीच में ये ऊर्जा, तो ये पड़ा रहेगा, फिर आप कोई कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? कि ये जहाँ का है, ये जहाँ ही रहे, जला देगा, दफना देगा, फेंक देगा, जानवरों को दे देगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब चूंकि इंसान को, जो मर गया उसको तो कोई पता नहीं है, लेकिन जो जिंदा है, जो उसको देख रहे हैं, वो जितनी उनके साथ उनका वंशक संबंध है, परिवार का संबंध है, उस संबंध के लिहाज से वो जैसी प्रथा में रहते हैं, उस प्रथा के लिहाज पर उसका वो जो भी करना है कर देते हैं। ना भी करें वो इसलिए करते हैं कि यहाँ की प्रणाली है, अगर कोई मर जाएगा उसको जला दिया जाए तो बॉडी की स्मेल नहीं फैलेगी। ठंडे इलाके में पड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्म इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। अब बर्फ में तो हजारों साल आज भी आप चले जाओ, वहाँ शरीर पड़े हैं, कोई स्मेल नहीं है। तो जहाँ हम रहते हैं, हमने वहाँ के सिस्टम को देख के अपने रस्म व रिवाज बनाए होते हैं, तो वो जला देंगे, कोई दफना देगा, कोई पानी में बहा देगा। असली ऊर्जा निकल गई, खोखा रह गया। उस खोखे पर अब किस्से ही खत्म नहीं होते हैं। उस खोखे को लेकर कितनी कितनी उस पर कहानियां लिखी। भाई जो सच था वो तो निकल गया। एक ऐसी व्यवस्था आपके पास रहेगी जो एक अवधि में मिली थी, वो खत्म हो गई। जैसे एक बर्तन है, टूट जाता है, गिलास है शीशे का, टूट जाता है, क्या करोगे? फेंकोगे। जब फैक्ट्री में चूरा बनाया जाएगा, फिर गिलास बनाया जाएगा। लेकिन कुदरत का करिश्मा क्या है? आपका ये वाला खोखा चलता है और आपके बीच से निकली हुई ताकत किसी और नए जीवन को इख्तियार कर लेती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीते जी अगर आप जाग गए हैं, चेतन अवस्था में, परम चेतना में जागे हैं, आप कब आना है, क्यों आना है, अपनी मर्जी से आइए। पूर्ण सुपर कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ेंगे, आप अपनी इच्छा से आएंगे। क्यों? कि टाइम एंड स्पेस से ये परे की बात है। काल जो है टाइम एंड स्पेस में एक्ट करता है, और गुलामी कहाँ है? टाइम एंड स्पेस में। काल कहाँ है? टाइम एंड। इसलिए सारी जीवात्माएं टाइम एंड स्पेस में काल की गुलाम हैं। अगर वो जीते जी टाइम एंड स्पेस से परे नहीं जाता इंसान।
अगर टाइम एंड स्पेस से परे नहीं जाएगा तो वो सारी उम्र गुलाम रहेगा। फिर शरीर चला जाए, जीव आत्मा चली जाएगी, शरीर रह जाएगा, तो गुलामी तो खत्म नहीं हुई। गुलाम शरीर तो तब तक था जब तक जीव आत्मा है, गुलाम तो आपकी जीव आत्मा है। जैसे एक पिंजरे में तोता रख देते हो, गुलाम तोता है ना कि आपका पिंजरा गुलाम है। इसी तरह से इस खोखे में जीव आत्मा गुलाम है और आपके पास ऑप्शन है। मानव देह इख्तियार करने के साथ साथ आपको ये ऑप्शन दिया गया है, ऑटोमेटिक ऑप्शन मिला है हमें, किसी ने नहीं दिया है। जिस दिन दुनिया बनी उसी दिन शरीर आया हमारा, तो इसके बीच में जीव आत्मा भी आई और ऑप्शन मिल गया। क्यों कि जब इस धरती पर दुनिया बनी, ये इंसान आया, तो जो ऊपर परम धाम में परम शांति परम शक्ति है, उसके द्वारा जहाँ उसका अंश मात्र इंसान के अंदर भेज दिया गया। और वो अंश मात्र के बीच में भी वही करैक्टर था जो उस सुपर पावर के बीच में था, है और रहेगा। लेकिन हमने उस सुपर पावर को संबंध ना रखते हुए अंश को जानते तो परमांश से मिल सकते थे। स्कूल जाओगे, 10वीं पास करोगे तो कॉलेज में दाखिल होगे ना, ऐसे तो नहीं कोई करेगा आपको। इसी तरह से इस धरती पर ये शरीर मिला है आपको, इसके भीतर में जीव आत्मा को अंश को पहले जानो, पहचानो, फिर परमांश का करैक्टर क्या है जो अंश का है वो जाना, फिर उस करैक्टर को उस करैक्टर के साथ मिला सकते हो, जिसके लिए क्या है ध्यान, समाधि। तो ये तभी घटित होगी जब आपकी अटैचमेंट, आसक्ति। गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहा है? हर बार 18 अध्याय का निचोड़ निकाल के देख लो, कहता है अर्जुन आसक्त मत होना, आसक्ति छोड़। आसक्ति अगर छोड़ दी तो काम बन गया। अब आसक्ति के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, प्यार, काम, वासना, क्रोध, स्वार्थ, उपकार, भलाई करना, हाँ परोपकार नहीं आता है। परोपकार इसलिए वो कहता है परोपकार में जिस दिन तू चला जाता है तो बाकी सारे, तो परोपकार जिस दिन आ जाता है उस दिन आसक्ति भी टूट जाती है। अपने आप तोड़ना किसी को कुछ नहीं, हमें करना किसी को कुछ नहीं है, स्वयं हमारे भीतर से ही ये सारा एक, जिस दिन दुनिया बनी थी उसी दिन से ये सिस्टम है। आज भी वही है, पहले भी वही था, आगे भी वही रहेगा। इस सिस्टम को कोई बदल नहीं सकता। और इस ध्यान समाधि में जाना और इससे परे जाना, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, हमारी प्यास पर निर्भर करता है, हमारी तड़प पर निर्भर करता है, हमारी लगन पर निर्भर करता है। मैं बड़े स्पष्ट भाव में बता रहा हूं। किसी के घर में कोई फंक्शन हो, या रिश्तेदार के या और भी कहीं, या कोई ऐसा वाक्य हो जाता है, सत्संग वो मिस कर सकते हैं, वो अपना फंक्शन मिस नहीं करेंगे। बाई चांस ये दोनों एक ही दिन पड़ते हैं, उसी दिन सत्संग भी है उस दिन फंक्शन भी है, तो वो सत्संग मिस कर देंगे और अपना फंक्शन अटेंड कर। सर्वे करके देख लेना, प्रैक्टिकली देख लेना, 100 में से एक केस मिल जाए, हजारों में से कोई एक मिल जाए, तो मैं कह नहीं सकता। ये तो पूरी की पूरी दुनिया किसमें जा रही है? भेड़ चाल। क्यों? कि बाहर रिश्तेदार आए हैं, बाहर फलाना आया है, वो देखेगा
ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि वो सारे जो ऐसी बातें करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ फंक्शन नहीं जाओ, मैं नहीं कहता हूँ शादी ना करो, मैं नहीं कहता हूँ सेलिब्रेशन ना करो अपने त्योहारों को, सब करो, सब कुछ करो, लेकिन बंधुओं आसक्त कहीं नहीं होना है। आसक्त, एक होता है मोह, एक होता है प्यार, एक होता है प्रेम, और अशक्ति होती है मैं उसके बिना बच नहीं सकता हूं, वो मेरे बिना नहीं बचता है। ये अशक्त, जैसे क्योंकि युद्ध में क्या हुआ अर्जुन को, क्या हुआ, जब वो युद्ध घर से तो बस वो लेकर अपने बाण लेकर घर से निकला था, वो निकला था ना युद्ध करने के लिए ना, उधर जाके वो रुक गया। क्यों नहीं, क्यों रुक गया? आसक्ति, अटैचमेंट, गहरी अटैचमेंट, मोह। ये मेरा चाचा है, तेरा मामा है, ये पता तो था तुम युद्ध किसके साथ करने जा रहे हो। अर्जुन को क्या पता नहीं था कि युद्ध कौरवों और पांडवों का हो रहा है, और मेरे वो ताए के बेटे हैं जिनसे युद्ध करना है। जब ये तो उसको पहले भी पता था कि जहां मैं युद्ध करने जा रहा हूं मेरे रिश्तेदार, तो जब युद्ध में सामने देखा तो मोह जाग गया। तो फिर वो कहना नहीं नहीं ये हो जाएगा। मन है ना, मन कभी रुकता नहीं है, ये कुछ ना कुछ छोड़ता है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है, और हमारे अंदर से विचार आ जाते हैं, और विचारों का प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि वो हमें घुमा देता है। और मन है क्या? माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स, विचारों का बहुत बड़ा समूह है। ये आपको घेरे में ले लेता है, आप इसके घेरे में आ जाते हो, आप मोह में आ जाते हो, आप प्यार में आ जाते हो। संसार सारा, मैं बात करूं आपका मतलब है पूरा संसार, उस ग्रिप में आ जाता है और अपने लक्ष्य से वंचित रह जाता है। तो फिर पता क्या कहता है, मैं तो गुरु जी के पास जोड़ जाता हूं, बोल किसी भी संस्था में जाता हूं, मैं तो गुरु का सत्संग बहुत सुनता हूं। भाई सुनना, सुनाना, करना, करवाना और अंदर ढालना में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। सत्संग में आना और जाना बहुत अंतर है। अंदर बात जानी चाहिए, गड़बड़ अंदर है, बाहर तो गड़बड़ रहेगी, बाहर की गड़बड़ हम नहीं बंद कर सकते, ये रहेगी। अंदर की गड़बड़ रोको। बाहर से तो अर्जुन को पहले भी पता था कि ये भाई हैं वे हैं, अंदर उसका हिल गया, मन उसका कांप गया, सोच में पड़ गया। फिर गीता का ज्ञान कहता है, कृष्ण कहता है अर्जुन चल पीछे, चल पीछे। फिर अर्जुन उसको कृष्ण अर्जुन को रथ में पीछे बैठाता है, खुद आगे बैठता है। अर्थ क्या है उसका कि कृष्ण वो व्यक्ति है जो परम चेतना को जानता है, अर्जुन वो व्यक्ति है जो ठहराव में तो है लेकिन मन तक सीमित है। ठहराव में था, ठहराव में था तो उसने वो नीचे देखा और ऊपर का निशाना लगा दिया, किसको? मछली को। लेकिन आज परम चेतना में नहीं था। तो कृष्ण वो व्यक्ति है जो परम चेतना में है, अर्जुन वो व्यक्ति है ठहराव में होते हुए भी मन में फंसा हुआ है। इसलिए कहता है चल पीछे बैठ, मैं आगे बैठता हूं। कृष्ण मतलब आगे मैंने आत्मा, अर्जुन पीछे मैंने मन। आपके पास अर्जुन भी है और मन भी है। कृष्ण भी एक इंसान था, अर्जुन भी एक इंसान था, हम भी एक इंसान हैं। उन दोनों के अंदर भी मन और आत्मा की चेतना थी,
अब था कि एक उस परम चेतना को जानता है, दूसरा नहीं जानता है। सबके पास वही सिस्टम था, दोनों के पास। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास मन भी है, आत्मा भी है, लेकिन मन आगे आ जाता है, उसको कभी भी आगे ना आने दीजिए। सदैव अपनी परम चेतना को आगे रखिए। वो तभी रख पाएंगे अगर आप परम चेतना को जानते हैं, नहीं तो कैसे रख पाएंगे? अगर आप परम चेतना को जानते ही नहीं हैं तो कैसे रख पाएंगे? हाँ, किताबों में सुना था, किताबों में पढ़ा है। किताबों में सुनने और पढ़ने से परम चेतना का ज्ञान बाहरी तो हो सकता है, भीतरी खुद ही करना पड़ेगा, भीतरी खुद ही करना। हाँ, जब भीतरी हो जाएगा, आप उस वाणी को बोल दीजिए, उसकी किताब बन जाएगी। तुम लिख दो उस किताब को। तो जो लिखा गया है, मैं नहीं कहता हूं वो गलत है। आज तक जितने ग्रंथ लिखे गए, मैं नहीं कहता हूं ये गलत है। आप 4 वेद हैं आपके, 4 वेदों में से सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की पहली लाइन पढ़ लेना। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन पहली लाइन में उधर क्या लिखा है? ओम, एक अक्षर ही सबका मालिक है। उसी पर पूरा श्लोक है, पहला श्लोक ऋग्वेद का। अब लिखा तो है, आप भी रट लोगे कि ऋग्वेद का पहला श्लोक ये है। आपके रटने से कुछ होगा नहीं, दूसरों तक कम्युनिकेशन तो जा सकती है। जैसे मैं बताऊं 2 जमा 2 4 है, आप सुन रहे हैं, आपने सुन लिया, आपने कहा 2 जमा 2 4 है, वो कैसे है ये आपको भी नहीं पता है, जो बता रहा है उसको भी नहीं पता है। तो इसलिए सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आपको जो लिखा गया है उसका अर्थ समझा जाएगा। आप स्कूल जाते हो, साइंस में एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। जिसने साइंस पढ़ी है ना, 2 सब्जेक्ट है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी को रट्टा लगाया जा सकता है, थ्योरी को याद किया जा सकता है, और प्रैक्टिकल जो है उसको लैब में किया जाता है, लैब में सिद्ध किया जाता है। प्रैक्टिकल लैबोरेटरी में जाकर सिद्ध किया जाता है। जब हम पढ़ते थे 9th में, तो हमने साइंस रखी थी, तो जब उसकी बारी आती थी व्हाट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ऐसे तो पढ़ा था हमने ऑक्सीजन एक गैस है, तो इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो था वो था ये हवा का है, लेकिन इसमें करैक्टर क्या है? ऑक्सीजन का करैक्टर इट हेल्प्स इन बर्निंग, मतलब ये किसी भी चीज को जलाने में मदद करती है। थ्योरी में पढ़ लिया, लेकिन लैब में जाकर जब हमने ऑक्सीजन गैस बनाई तो उसका ये करैक्टर चेक किया कि वाकई ये जलने में मदद करती है। जब हमने प्रैक्टिकली देख लिया तो थ्योरी याद करने की जरूरत कहाँ रही। जब प्रैक्टिकली ये काम कर लिया, थ्योरी रही वो औरों के लिए, हमारे लिए प्रैक्टिकल हो गया। अब हम उस पर खुद लिख सकते हैं। इसी तरह से जिस दिन हम परम चेतना को, सुपर कॉन्शियसनेस को जान लेंगे, फिर हमें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। पढ़ो, आपकी मौज है। वो अब आप अपनी किताब पढ़ लो, जब आपने समझ में जान लिया तो अपनी पढ़ लो, उसी को ग्रंथ में लिख दो, उसी को वाणी में लिख दो, उसी को। जब मैं यूट्यूब पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब कुछ हो रहा है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पहले नहीं होते थे, आज रिकॉर्ड है। इसी तरह रिकॉर्ड करो, कहीं भी सुन लो इसको, ये जरूरी नहीं रिकॉर्ड हो गया बम्बे ले जाओ, अमेरिका में ले जाओ, रिकॉर्ड सुन लो, ऑन करो। एक चैनल का एक नाम होगा, वो चैनल लगाओ तो सुन लो। हजारों चैनल यूट्यूब पर, कितना सोशल मीडिया है आज के युग में, तो हर आदमी अपने उधर विचार लिखता है, पाबंदी कोई नहीं है। तो मेरा कहने का भाव ये है,
ये क्रांति का वो है क्या युग, लेकिन क्रांति वो होनी चाहिए जो इस विश्व में शांति लाए। क्रांति वो होनी चाहिए जो मानवता को उठाए। क्रांति वो होनी चाहिए जो निर्धनता खत्म करे और सुख सुविधा समृद्धि दे। क्रांति वो होनी चाहिए, हम सब इंसान हैं, हमारी जात इंसान है और धर्म इंसानियत है और लक्ष्य रूहानियत है। हमारी कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, ये क्रांति है। कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, किसी को कहीं भी कोई वाद विवाद पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। कहते सब धर्मगुरु भी यही कहते हैं, नेता भी यही कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मैं भी वही कह रहा हूं, लेकिन उसका असर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ? इस पृथ्वी पर इतने गुरु उतरे हैं, इतने नेता उतरे हैं, इतने धर्मशास्त्री उतरे हैं, इतने स्कॉलर उतरे हैं, इतने फिलासफर उतरे हैं, इतने भाषण देने वाले उतरे हैं, तो युद्ध तो सबसे ज्यादा फिर भी हो रहे हैं यहां धरती पर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? यह मंत्र कोई नहीं करता है। हिंदू संप्रदाय में पैदा हुआ अपनी डफली बजाता है, मुसलमान संप्रदाय में पैदा हुआ अपनी डफली बजाता है, ईसाई संप्रदाय में पैदा हुआ अपनी डफली बजाता है, बुद्ध संप्रदाय में पैदा हुआ अपनी डफली बजाता है, सिख संप्रदाय में पैदा हुआ अपनी। जब तुम जानते हो हम सब इंसान हैं, जात पात कोई नहीं है, तो डफली अलग क्यों बजाते हो? एक ही डफली क्यों नहीं बजाते हो? बजाओ। तो एक डफली क्या है? ओ अब मान लो एक गुरु, धर्म गुरु हिंदू संप्रदाय से, एक मुसलमान से, एक सिख से, एक ईसाई से, एक बौद्ध से, एक जैन से, वो इस पर सवाल भी उठा सकते हैं, ये हिंदुओं का शब्द है। उनको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ये ध्वनि किसी की नहीं है, ये जन्म के समय हमें मिली है। एक जे और एक श्वास, सब जिंदा है वो पांचों, वो सिख संप्रदाय, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सब श्वास तो ले रहे हैं ना। उनको पूछा जाए गुरुओं को, क्या आप पांचों सांस ले रहे हो कि नहीं? तुम पांचों श्वास की वजह से जिंदा हो कि नहीं? अगर वो पांचों नहीं मानते हैं कि नहीं, कोई कहेगा मैं खुदा की वजह से जिंदा हूँ, कोई कहेगा ना मैं इस्लाम की वजह से जिंदा हूँ, कोई कहेगा नहीं मैं गीता की वजह से जिंदा हूँ, तो इसका मतलब है वो तीनों ही पांचों भड़के हुए। हाँ, अगर पांचों कहते हैं हम श्वास से जिंदा हैं, फिर पांचों को श्वास को ही लेकर, जो मैंने कहा कि श्वास को लंबा ले जाओ, श्वास को साध लो। मंत्रों के द्वारा भी श्वास ही साधी जाती है, उसमें समय ज्यादा लगता है। किताबों में जितने मंत्र हैं, मैंने कहा ना, बार बार रिपीटिशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सिद्धि, बार बार अक्षरों के दोहराने से सिद्धियाँ होती हैं। वो सिद्धियाँ गड़बड़ हैं, किसी को छोटी सी सिद्धि आ जाती है, किसी थोड़ी बड़ी आ जाती है, फिर अपनी सिद्धियों का उपयोग करके संसार को भ्रमित करते हैं। वहां से कल्ट और संप्रदाय पैदा होते हैं। इसलिए जब उन पांचों को समझ आएगा कि श्वास है, तो श्वास को करो। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे बड़े बड़े संत महापुरुषों ने, सब ने मंत्र भी दिया। मंत्र कोई बोल लीजिए आप, ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर, ये सब मंत्र हैं।
सब मंत्र हैं। तो क्यों नहीं, जब हम श्वास एक ले रहे हैं तो क्यों नहीं एक मंत्र कर लेते हैं? और वो मंत्र जो प्रकृति में मिला है, मैन मेड नहीं, उस पर झगड़ा होगा। कुदरत पर श्वास सब ले रहे हैं, उसमें कोई ना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो श्वास का ही मार्ग क्यों नहीं ढूंढते, उस पर चले। हाँ, उस पर चलने से भी आपको हो कि कोई शांति आएगी या लोग ठहरें, ऐसा नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। क्यों कि सदियों से बिगड़ा हुआ सिस्टम एक दिन में ठीक नहीं हो जाता है। आप स्कूल में एक दिन जाने से पीएचडी नहीं कर लेते हो, स्कूल में जाना पड़ता है। रोज पीएचडी करने तक स्कूल में, कॉलेज में 12, 15, 18, 20, 22 साल, मतलब आप अगर 6 साल के स्कूल जाते हो तो 26-23 साल की उम्र में, जब 25 साल की उम्र में आप पीएचडी कर सकते हो। और पीएचडी करने के बाद फिर आपको एक सब्जेक्ट का इल्म होता है। इसी तरह से ये भी एक विद्या है, योगिक विद्या, योगियों की विद्या। योगी किसको कहते हैं? जो पूरे सिस्टम को भीतर से योग कार्य, योग क्रिया में ले जाता है, उसको योगी कहते हैं। तो ये योगिक विद्या है। इसलिए इस योगिक विद्या को करने के लिए भी आपको तब तक करते रहना है जब तक आप पीएचडी नहीं कर लेते हो। फिर उसके बाद आगे प्रचार, फिर प्रचार। क्यों कि कहते हैं ना, जोत से जोत जगाते चलो तो प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब हम कहते हैं सबको पढ़ाओ, सबको बचाओ, नर हो या नारी। पहले तो नारियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो इसलिए इस क्रांति को लाने के लिए कोई आसान काम नहीं है, जिस क्रांति की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें भी हमें सबको जगाना पड़ेगा। हमको जगाना क्या है? उनको शिक्षा देनी पड़ेगी। ये स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ये सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। और किसी धर्म जात को जो जैसे हैं वो वहाँ ही रहें, सिर्फ ओम का उच्चारण और श्वास पर। ये सारे धर्म गुरुओं को, सारे नेताओं को, अगर वो शांति चाहते हैं, अगर वो मानवता को जिंदा रखना चाहते हैं, तो इसके बिना और कोई सरल फार्मूला नहीं है, और कोई सरल फार्मूला। इस संसार में शांति आ जाए, इस संसार से ये भेदभाव इंसान का तो खत्म हो जाए। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई, ये भेदभाव ही खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जात पात, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, ये भी कर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट होने से भी हमारी आदि क्रांति सफल हो जाती है। पूर्ण फिर भी नहीं होगी, आदि क्रांति। इसलिए मैं इस पर 500 साल लेके चलता हूँ कि अगर इसको 500 साल जो हमने शुरू की है ये क्रांति, अगर हम मेहनत करेंगे जो बेसिकली जिन्होंने उठाई है, तो आगे लोगों तक इसका प्रचार और प्रसार पहुँचेगा, तो धीरे धीरे असर होता है, लोग जागते हैं। तो जो 500 साल का टारगेट है, दत्त चित्त होकर अगर हर कोई करेगा, जो भी यहाँ आता है, तो 500 साल में अचीव हो जाता है। अगर ऐसे जैसे आकर यहाँ कोई प्यास नहीं, जागता नहीं, दुविधा रहती है, वाद विवाद रहता है, तो फिर 5000 साल भी लग सकते हैं और फिर आ भी नहीं सकती है। क्योंकि अगर हम निकले ही नहीं छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे विवादों से, राग द्वेष लक्ष्य से, तो बंधु कैसे काम मिलेगा? क्योंकि शरीर की एक अवधि है, समय की अवधि। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप निश्चित भी कर लोगे, अगर मान लो फिर भी इसने घटना है, एकदम शरीर छोड़ना है। नॉर्मल अगर आदमी 100 साल रहता है तो अपने प्राणों को कंट्रोल करके वो 150-200 साल रह सकता है, लेकिन फिर भी छोड़ना है, ये एक सच्चाई है। लेकिन इसलिए जितना भी है उसको, प्राणों को कंट्रोल करोगे, उसकी अवधि भी बढ़ेगी और हमारा लक्ष्य भी साधा जाएगा।
जिसके लिए हमें तन मन और धन सब कुछ भी लुटाना पड़े तो कम है। सब कुछ लुटाने का मतलब नहीं है छुट्टी ना, लुटाने का अर्थ है कि जब आपकी परम चेतना जाग जाती है तो इस धन का उपयोग कहाँ करना है, आपको अंदर से ही आवाज आ जाती है। फिर लुटाइए तो फिर क्रांति आती है। तो ये सारा निर्भर हम पर करता है, लेकिन हम ऐसे जाल में ये हमारा विश्व संसार फंसा है। हमारे फंक्शन, हमारी कथाएं, हमारी पूजा, हमारे पाठ केवल कहाँ तक सीमित हुए हैं? हमारी मान्यताओं तक, हमारी प्रथाओं तक, हमारे स्वार्थ तक, हमारे उपकार तक। जब जहां तक सीमित रह जाएंगे तो क्रांति घटित नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही कहा है बंधुओं, जब तक परोपकार में नहीं जाते हैं। उपकार और परोपकार में अंतर क्या है ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। उपकार भी भलाई है, परोपकार भी भलाई है, अर्थ दोनों का एक है। उपकार जो है वो वंश तक सीमित है और परोपकार अंश से शुरू होता है और परमंश तक चला जाता है। आत्मा से शुरू होता है और परमात्मा तक सीमित में चला जाता है। तो जब तक आप आत्मा को ही नहीं जान पाएंगे तो परोपकार कैसे करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। इसलिए हमें किस में जाना है? परोपकार में। परोपकार में जाने के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान, आत्मतीय ज्ञान और आत्म चेतना, परम चेतना को समझना है। तो वो कैसे समझ पाएंगे? जिसके लिए मैंने आज के सत्संग में और बहुत बार 36 साल से हम बता रहे हैं, उस परम चेतना में जाइए, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह से फिर हमारी क्रांति जो है वो सफल होगी। जहाँ भाई भाई का झगड़ा, परिवारों का झगड़ा, कौम का झगड़ा, फिर कंट्री में नेशन का झगड़ा, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा, तो जहाँ से झगड़ा शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक चला जाता है। तो इसी तरह से ये परिवार भी आपके अंदर है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा भी आपके अंदर है। इसलिए इस मार्ग देह के अंदर सब कुछ है। मंथन करते 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 जब तुम विचार शून्य हो जाते हो तो परम चेतना की लौ जागती है, और जब लौ जागती है और फिर आपकी जो ध्वनि है वो अनहट नाद ध्वनि में बदल जाती है। श्वास ठहर जाता है और ओम भी ठहर जाता है, और श्वास किसमें चला जाता है? श्वास भी ठहर जाता है और शब्द भी ठहर जाता है। हम उससे ऊपर आ जाते हैं। कौन? चेतना। हमारी चेतना श्वास शब्द से परे है, मंत्रों से परे है, हमारे व्यवसाय से परे है, हमारे धर्मों से परे है, हमारे ग्रंथों से परे है, हमारी मान्यता से परे है, हमारे देश जात भ्रात सबसे परे है। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित नहीं है, गिरजाघरों गुम्फाओं तक सीमित नहीं है, वो से परे है। उस परम चेतना को जब हम जान लेते हैं तो उपकार और परोपकार की समझ आ जाती है। तो इसलिए ये जीवन जो मिला है हम सबको, ये रुकेगा नहीं, ये दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। तो इसलिए जब तक है, और आप इसको लंबा भी कर सकते हो, उसकी विधि भी बताई गई है हमें, तो उसका सदुपयोग करते हुए
उपकार भी करो, मैं नहीं कहता हूँ सब कुछ करो, लेकिन परोपकार में जरूर चले जाओ, ताकि हमारा तो कल्याण होता ही होता है, आने वाली जनता का, आने वाली पीढ़ियों का, आने वाले वंशज का भी कल्याण होता है। तो आज की वाणी अगर जिसने भी ध्यान से सुनी है उसको समझ आ जानी चाहिए और उसने अपना क्रियात्मक जीवन इस पर ढालने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? हिम्मते मर्दा मदद खुदा, ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजार। तो ये हर इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। सुनने को कहने में मैंने कहा है कि वो आता है चला जाता है, किसके अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद उसमें कैसे मंथन होता है और फिर कैसे वो इस पर जीवन डालता है, ये हर विशेष व्यक्ति नर और नारी पर निर्भर करता है। ओम ओम ओम।